Thank you, Rutuja and Nikita. Speak only endearing speech. Speech that is welcome. Speech when it brings no evil to others is a pleasant thing. Now, I would like to request Mr. Nivas Shinde sir to please welcome all the dignitaries. जमलेल्या सर्व विद्यार्थी मित्र, MSCET साठी जमलेले सर्व स्टुडंट, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी इथं समोर उभा आहे. सर्वप्रथम ज्ञानाची गंगा, तंत्र शिक्षणाच्या ज्ञानाची गंगा घरोघरी पोहोचवणारे आमचे आदरणीय अध्यक्ष माननीय इंजिनियर DS गायकवाड सरांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो. आमच्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर BJ पाटील धडाडीचे नेतृत्व, ज्यांच्या संकल्पनेतून हा आजचा जो सोहळा सुरू आहे आणि गोरगरीब मुलांना, सर्व विद्यार्थ्यांना जे काही शिक्षणाची संधी, MSCETच्या कोर्सची तयारी करण्याची जी सुवर्ण संधी ज्यांनी दिली ते डॉक्टर BJ पाटील, त्यांचंही मी इथं वेलकम करतो. त्यानंतर कॉलेजचे आमचे व्हाईस प्रिन्सिपल, ज्यांच्या संकल्पनेतून
आणि अविरत मेहनतीमधून हा MSCETचा प्रोग्राम बनवला, ज्याच्यासाठी सर्व व्यवस्था, हॉस्टेल सगळ्यांची दुरुस्ती, ज्यांनी प्रत्यक्ष स्वतः समक्ष उभा राहून ज्यांनी काम केलं असे आमचे व्हाईस प्रिन्सिपल, डीन ऑफ स्टुडंट माननीय पोरे सरांचं पण या ठिकाणी मी स्वागत करतो. त्यानंतर डॉक्टर अल्ताफ मुदोळ सर यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो, ज्यांनी सोशल मीडिया आपल्यापर्यंत जे पोहोचले, ज्यांनी रात्रंदिवस मेहनत करून हा सगळी मुलं सगळी जमवली, त्या वागचौरे सरांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. इथं जमलेले आमचे सर्व टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, ज्यांनी या कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सर्वांनी जी मदत केली, जे पालक इथं उपस्थित या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती त्यांनी दाखवली, त्या सर्व पालकांचं, आणि कालच 12वीची परीक्षा संपवून आज इथं मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणाऱ्या MSCETच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी इथं स्वागत करतो. एवढं. Now I would like to request our beloved principal to garland our chairman DS Gaikwad sir with bouquet. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Altaf Mudhol sir to garland our beloved principal BJ Patil sir. Dr. Rajesh Purani sir to give the bouquet to our Mr. Nivas Shinde sir. Now I would like to request Dr. Pandey sir to give bouquet to Dr. Professor Vishnu Pore sir. Jokes sir to give bouquet to Altaf Mudhol sir. Thank you one and all. Now I would like to request Vijay Kumar sir to give bouquet to Sagar Bachar sir. Light a lamp of love, blast a chain of sorrow, shoot a rocket of prosperity, and fire a flower pot of happiness. With this, I would like to request all the dignitaries to kindly light the auspicious lamp. Raju. देव
जाड्यांधकारा पहा हस्ते स्फाटिक बालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। Thank you everyone. Now I would like to request Professor Vishnu Kore, HOD Civil Engineering Department, to give brief introduction about our college, Bharat Ratna Indira Gandhi College of Engineering, Solapur. आदरणीय व्यासपीठावरील आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय DS गायकवाड, संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर BJ पाटील सर, संस्थेचे रजिस्ट्रार श्री निवास शिंदे सर, इलेक्ट्रिकल विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर अल्ताफ आणि MSCची संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देणारे सागर वागचौरे, या नंतर या कार्यक्रमासाठी किंवा या CET क्रॅश कोर्ससाठी संस्थेचे जे कर्मचारी आहेत, अविरत 8 दिवस झालं काम करतात. या सर्वांच्या पॉझिटिव्ह किंवा अतिशय प्रांजळ कल्पनेतून हे सगळं आज इथं जो समोर मॉब बसलेला आहे ते त्याचं आउटपुट आहे. मित्रांनो, साधारणतः डिसेंबरमध्ये आमच्या एक मीटिंगमध्ये ॲडमिशन प्रोसेससाठी आपण काय करायला पाहिजे आणि ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना आपण कशा प्रकारे सोयी सुविधा देता येतील याच्यावर एक चर्चा झाली होती. आणि त्या चर्चेत मी CET क्रॅश कोर्स पर्टिक्युलरली ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना ह्या ज्या फॅसिलिटी मिळत नाही आहे त्याच्यावर आपण काम करण्याचा मी साधारणपणे डिसेंबरमध्ये ठरवलं होतं. आणि गेले 3 महिने आम्ही या गोष्टीवर काम करतो. आणि आमचे MSCETचा क्रॅश कोर्स घेणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या विशेषतः ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना आमच्या कॅम्पसमध्ये निशुल्क कोणतेही न घेता इथं आपण क्रॅश कोर्स करायचा असं ठरवलं गेलं. आणि या संकल्पनेला आमचे संस्थेचे अध्यक्ष इंजिनियर गायकवाड सर यांनी अतिशय म्हणजे पुढे जा, मी तुमच्याबरोबर आहात, आपल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना आपल्या कॉलेजपर्यंत आणि कॅम्पसपर्यंत आणायची तयारी तुमची आहे असं माननीय अध्यक्षांनी आम्हाला सपोर्ट केला. आणि त्यानंतर या संस्थेचे ज्यांनी गेल्या 1 वर्षभरामध्ये या संस्थेला जे मूर्त स्वरूप दिलंय ते डॉक्टर BJ पाटील सर. ही इज आवर लीडर अँड वी आर फॉलोइंग ऑल द ऑर्डर्स ऑफ द आवर बिलोव्ड प्रिन्सिपल. बिकॉज इन लाईफ ऑलवेज आपण म्हणतो आपलं नशीब असावं लागतं, तसं आमच्या सगळ्या इथल्या कर्मचाऱ्यांचं असं एक नशीब आहे की या संस्थेला DS गायकवाड सरांसारखे फक्त सेक्रेटरी मिळाले. आणि महत्त्वाचं म्हणजे आम्हाला पालकाप्रमाणे आमच्यावर प्रेम करणारे प्राचार्य मिळाले आहेत. आणि त्याच्यामुळं आज आम्ही या मोमेंटला किंवा या टॉप पोझिशनला पोहोचलेलो आहोत. मित्रांनो, ही संकल्पना MSCITची जी होती याच्या मागे असं आहे की मी पाहिलेलं आहे गेले साधारणतः 35 वर्ष
त्या टेक्निकल एज्युकेशनमध्ये काम करत होती. 12वी झाल्यानंतर ग्रामीण भागातल्या मुलांना MSCITचा फॉर्म भरायचा किंवा नाही यापासून काही गोष्टी माहीत नसतात. आणि मागच्या वर्षी आम्ही हा सर्वे केला होता की काही विद्यार्थ्यांना फॉर्म कधी भरायचे हे पण माहीत नव्हतं. पण या वर्षी आम्ही बराच त्याच्यावर काम केलं, ग्रुप केले. विद्यार्थ्यांना MSCIT परीक्षेचे फॉर्म कधी भरायचे आहेत, त्याच्यानंतर लास्ट डेट काय आहे, आणि साधारणतः इथं जमलेल्या 50% लोकांचे MSCITचे फॉर्म आमचे सागर वागचौरे सरांनी ऑनलाईन, एखाद्या विद्यार्थ्यांकडे समजा आज पैसे नसतील तर स्वतःच्या खिशातले पैसे घालून त्यांनी MSCITचे फॉर्म भरलेले आहेत आणि त्या फीस तुम्हाला माहीत आहे. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी मागं काही करून ग्रामीण भागातला विद्यार्थी MSCIT पासून वंचित नाही झाला पाहिजे. कारण MSCIT नाही दिलं तर तुम्हाला इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळत नाही. मग तुम्हाला पुढे BSc ला जावं लागतं किंवा कुठंतरी जावं लागतं, नाहीतर 12वी झाल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला डिप्लोमा डायरेक्ट सेकंड इयरला जावं लागतं. हा कन्सेप्ट आहे. MSCIT तुम्ही अटेंड केली, तुमचं जे काय स्कोर असेल, पॉझिटिव्ह स्कोर म्हणतात त्याला, ते आल्यानंतर यू आर एलिजिबल फॉर इंजिनिअरिंग. आता इथं PCB ग्रुपचे काही विद्यार्थी आहेत, कारण दे आर रिलेटेड विथ आवर बायोमेडिकल ब्रँच. बायोमेडिकलला PCM आणि PCB हे PCMB हे दोन्ही ग्रुप चालतात. विद्यार्थ्यांनो, आज मला सगळ्यात मोठा आनंद का झाला असेल तर या आमच्या ऑडिटोरियममध्ये ह्या प्रत्येक सोलापूर जिल्ह्यातल्या प्रत्येक गावातला, तालुक्यातला विद्यार्थी इथं आज आमच्या समोर आहे. याचा खूप मोठा आनंद झालेला आहे. यानंतर 45 दिवस आम्ही तुमचं पालक म्हणून काम करणार आहे. आणि जे पालक इथं आलेले आहेत, ज्यांच्या मुली आहेत, त्यांनी अजिबात कोणत्याही प्रकारची काळजी करायची नाही, कारण त्या मुली आमच्या आहेत. इथला विद्यार्थी असेल, त्या विद्यार्थ्याला तो आमचा मुलगा आहे या पद्धतीनं त्याला ट्रीट केलं जाईल. आणि सिक्युरिटीच्या बाबतीत म्हटलं तर मुलांच्या हॉस्टेलमध्ये इथं गेटवर तुम्हाला गेट पास असल्याशिवाय कोणालाही बाहेर सोडलं जात नाही, पालकांचा फोन असल्याशिवाय सोडलं जात नाही. आणि लेडीज हॉस्टेलला स्वतः प्रिन्सिपल तिथं असल्यामुळं तिथं मुलींना अतिशय चांगल्या प्रकारची सिक्युरिटी आहे. आणि सर्व पालकांना मी एक धन्यवाद या पद्धतीचा देतो की आपण सगळ्यांनी तुमच्या आयुष्यातला खूप चांगला निर्णय घेतला आणि आमच्याशी कनेक्टेड झालेले आहात. यांचं भवितव्य घडवायचं काम आम्ही यांना या 45 दिवसात पुढचं करिअर गायडन्स, पुढे तुम्ही काय करायला पाहिजे, MSCITला चांगले मार्क कसे मिळवले पाहिजे, हे आम्ही यांच्याकडनं 45 दिवस करून घेणार. त्याबद्दल पालकांनी अजिबात साक्षर होण्याचं काही कारण नाही आहे. हे झालं आपल्याबद्दल. म्हणजे अजून एकदा तुम्हाला धन्यवाद देतो. तुम्ही आपल्या पाल्यांना आमच्या संस्थेमध्ये घेऊन आलात, हा अतिशय चांगला निर्णय आपण घेतलेला आहात. तर यानंतर मी संस्थेबद्दल थोडीशी रूपरेषा आपल्याला सांगतो. आमच्या म्हणजे संस्थेच्या मातोश्री कैलासवासी सुशीलाताई गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ 2001 साली इंजिनियर DS गायकवाड यांनी एक कैलासवासी सुशीलाताई गायकवाड बहुउद्देशीय संस्थेची स्थापना केली. आणि या संस्थेच्या बॅनर खाली आज आपल्याकडं एक इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि एक डिप्लोमा कॉलेज, 2 कॉलेजेस इथं चालतात आपल्याकडे सध्या. आणि ही संकल्पना काय होती की कैलासवासी सुशीलाताई गायकवाड बहुउद्देशीय संस्था स्थापन करण्याची. तर आमचे जे अध्यक्ष साहेब आहेत तेही ग्रामीण भागातच शिकून पायात चप्पल नसताना घरापासून शाळेपर्यंत जाणारे आणि तिथून पुन्हा इंजिनिअरिंग कॉलेजला, एका प्रख्यात इंजिनिअरिंग कॉलेजला जाऊन ऍडमिशन घेऊन ज्यांनी महाराष्ट्राचं इरिगेशनचं सेक्रेटरी पण भोगलं ते आमचे DS गायकवाड सर आहेत. आणि त्यांना ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांची जी निकड आहे, गरज आहे, ही त्यांना माहीत होती. म्हणून ही संकल्पना त्याने अतिशय उचलून धरली आणि आम्हाला तुमच्याबरोबर येण्याचा योग त्यांनी आम्हाला मिळवून दिला. या संस्थेमध्ये सध्या इंजिनिअरिंगमध्ये 6 ब्रांचेस आहेत.
एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि महत्त्वाची ब्रँच म्हणजे आमच्याकडची बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग. ह्या ब्रँच आहेत आणि टोटल कॅपॅसिटी इंजिनिअरिंगची जी आहे ती 300 कॅपॅसिटी आमच्याकडे 300 विद्यार्थ्यांना आम्ही दरवर्षी प्रवेश देतो. आणि आमच्याकडे जे डिप्लोमा आहे, पदविका म्हणतात त्याला, पदविकाला 2 ब्रँचेस आमच्याकडे आहेत, एक मेकॅनिकल आणि दुसरी इलेक्ट्रिकल. म्हणजे 10वी नंतर समजा एखादा विद्यार्थी आहे 12वी नंतर त्याला PCB ग्रुप आहे पण त्याला इंजिनिअरिंगला जायचं आहे, तर त्याला काय करता येतं, तर डिप्लोमाला डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन घेता येतं. 2 वर्ष डिप्लोमा केल्यानंतर इंजिनिअरिंगला परत सेकंड इयरला प्रवेश घेता येतो. म्हणजे फक्त 1 वर्ष वाया जातं पण तुम्हाला इंजिनिअरिंगमध्ये परत येत आहे. समजा बरंच मला असं होतं, कारण PCB ग्रुप ठेवला आणि समजा मेडिकलमध्ये MBBS, BAMS, DHMS, डेंटल ह्याला जर प्रवेश नाही मिळाला तर हे विद्यार्थी डिस्पर्स होतात. त्यामुळे त्यांना अजून एक वेळ आम्ही खुला करून दिलाय की 12वी समजा एखाद्याला ऍडमिशन नाही मिळालं तर डिप्लोमा डायरेक्ट सेकंड इयरला ऍडमिशन घ्या, फक्त 1 वर्ष लागतं. अशा इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा ह्या 2 ब्रँचेस आहेत. आता यावर्षी प्रस्तावित जे आहे डिप्लोमाला सिव्हिल इंजिनिअरिंग, त्याच्यानंतर कम्प्युटर इंजिनिअरिंग ह्या 2 ब्रँचेस प्रस्तावित आहेत. म्हणजे डिप्लोमाला 4 ब्रँचेस वर्क होतील आणि इंजिनिअरिंगमध्ये नवीन 2 ब्रँचेसला आपण प्रस्तावित केलेला आहे. EIDS म्हणून आता नवीन एक सब्जेक्ट कोर्स DTनं इंट्रोड्यूस केलेला आहे आणि त्याला अतिशय चांगला स्कोप आहे, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खूप चांगले आहे. अशा प्रकारे इंजिनिअरिंगमध्ये 6 ब्रँचेस, डिप्लोमामध्ये 2 ब्रँचेस ही संस्था अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने चालवते. आतापर्यंत 2006 पासून आमच्याकडे कमीत कमी 40,000 विद्यार्थी इंजिनियर होऊन बाहेर पडलेले आणि या 40,000 विद्यार्थ्यातले कमीत कमी 10%, 40,000च्या 10% विद्यार्थी आजही फॉरेनमध्ये, अब्रॉडमध्ये काम करतात आणि त्यांची पॅकेजेस आणि सॅलरी हे साधारणपणे महिन्याला 10 लाखाच्या पुढे आहे, मोर दॅन 10 lakhs. काही विद्यार्थी जर 25 लाखाच्या पुढे सॅलरी काम करतात ते आज आमचे विद्यार्थी आहेत. आणि ही गोष्ट आम्ही स्वाभिमानाने सगळ्यांना सांगत असतो. तो विद्यार्थी आमचा आहे, आमच्या कॉलेजमध्ये शिकलेला आहे आणि त्याला आम्ही ट्रेनिंग दिलेलं आहे. ही अविरत हा यज्ञ पुढे चालू ठेवण्यासाठी, नवीन विद्यार्थ्यांना संधी देण्यासाठी ग्रामीण भागातल्या, कारण शहरामध्ये आई वडील दोघेही उच्च शिक्षित असतात, त्यांना फारसा कारण त्यांना घरातच हे सगळे बाळकडून पाळले जातात. पण ग्रामीण भागातला विद्यार्थी 50% हा कोणतरी शेती करत असतो, कोणतरी छोटासा व्यवसाय असतो. अशा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांना पुढे नेणं हे आमचं काम आहे आणि ते आमच्या संस्थेनं उचललेलं आहे. कारण 2006 पासून आम्ही सामाजिक क्षेत्रात बरंच काम केलेलं आहे. रक्तदान शिबिर भरवणे, त्याच्यानंतर स्पोर्ट्स, नॅशनल लेवलच्या स्पोर्ट्स घेणे, ही संस्था दरवर्षी आम्ही करत असतो. आता हे 2006 साली चालू झालेली संस्था आज महाराष्ट्रात बऱ्याच वर्षांनी वापरायची आहे. आता पालकांना बऱ्याच माहीत नसते की बाबा आपला विद्यार्थी ज्यावेळेस मोठा होईल 12वीला जाईल त्यावेळेस पालक शोधतात पुढे इंजिनिअरिंग कॉलेज कुठली कॉलेजेस चांगली आहे ते त्यावेळेस शोधतात. पण ही आमची संस्था 2006 साली चालू झाली आणि त्याच्यानंतर आता आमच्याकडे डिप्लोमा, डिग्री आणि BE झाल्यानंतर पुढं ME करायचं जे आहे, काही विद्यार्थ्यांना ME करायचं असतं पुढे, तर ME आमच्याकडं सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये ME चालू आहे. आता प्रस्तावित जे आहे पुढचं ते मेकॅनिकल आणि कम्प्युटरला पुढं डिग्री आपण करतोय. आणि हे जे तुमचं PG करणारे आहेत आमच्या संस्थेकडे सध्या सोलापूर जिल्ह्यात जी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत त्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये सगळ्यात जास्त PhD डॉक्टर म्हणजे
जे PhD आहेत प्राध्यापक ते आमच्या संस्थेमध्ये जास्त आहेत. प्रत्येक डिपार्टमेंटला एक PhD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किंवा असोसिएट प्रोफेसर म्हणून काम करतो. म्हणजे जे PhDचे विद्यार्थी असतात त्यांना प्रोजेक्ट करण्यासाठी अशा एक्सपिरियन्स माणसाची गरज असते. तेही त्यांना लाखो रुपये सॅलरी देऊन संस्थेने इथे त्यांना अपॉइंट केलेलं आहे. म्हणजे समजा हे MSCET झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वाटत बाबा ही एवढी चांगली संस्था आहे आणि आपल्याला एवढं म्हणजे मार्गदर्शन करण्याचे काम केलंय. आपण जर इथे थांबण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यापुढे आजही सांगतो विद्यार्थ्यांना, तुम्ही आमच्याकडे आल्यानंतर तुमचं करिअर घडवण्याचं काम आम्ही काय म्हणजे 100% करणार. आणि तुम्हाला तुम्ही ज्यावेळेस इथनं BE होऊन किंवा डिग्री होऊन बाहेर पडाल त्यावेळेस तुमच्याकडे एक चांगल्या पगाराची ऑर्डर असेल, कुठल्या तरी कंपनीची असेल, गव्हर्नमेंट असेल, कुठलीही असेल. आणि महत्वाचं म्हणजे आता सध्या विद्यार्थ्यांना TE पासून MPSC करायचं बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं डोक्यात आहे. आणि आमच्याकडे TE पासून TE आणि BE ला विद्यार्थ्यांना MPSC आणि गेटचे जे कोचिंग क्लासेस आहेत ते कोचिंग क्लासेसही आपण घेत असतो, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना गेट परीक्षा देता येतील आणि BE झाल्यानंतर डायरेक्ट MPSC ला त्यांना अटेम्प्ट करता येईल. असे क्लासेसही आमची संस्था चालवते. आणि आज म्हणजे संस्थेबद्दल थोडक्यात, कारण मी एवढा मोठा माणूस नाही आहे की या संस्थेबद्दल पूर्ण 100% माहिती देता येईल एवढा मोठा नाही आहे. कारण याच्यासाठी बोलायचं झालं तर कमीत कमी एक अर्धा तास लागेल. आता आपल्याकडं याच्या पुढं आमच्या चेअरमन सर बोलणार आहेत, प्राचार्य सर बोलणार आहेत. फक्त विद्यार्थ्यांना तुम्हाला आज एक मला एवढीच विनंती करायची आहे की तुम्ही आमच्या आग्रहाला किंवा तुमचा आमचा कॉन्टॅक्ट मीडियामधनं आपण पाहिलेला आहे. आमच्या आग्रहाला मान देऊन इथं संस्थेत आला. तुम्हाला 45 दिवस CET मध्ये कसे सगळ्यात चांगले मार्क मिळतील याची काळजी आम्ही घेणार आहे. आणि त्याच्यानंतर 45व्या दिवशी पुन्हा एकदा ज्यावेळेस सेंड ऑफ द्यायची वेळ येईल त्यावेळेस सुद्धा सगळे पालक आणि आपण एकत्र पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहोत. धन्यवाद. Thank you, sir, for giving brief introduction about our college. Now, I would like to request our beloved principal, sir, Dr. B.J. Patil, Bharat Ratna Indira Gandhi College of Engineering, to give a speech about MSc CET 2022 and also on our career guidance. Thank you, madam. Good afternoon, all. Sarvana Namaskar. सबको मेरा नमस्ते. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ. Respected President of today's function and our beloved President, Engineer D.S. Gaikwad ji. Respected Dean for Social Student Welfare, Professor Vishnu Koi, Dr. Altaf Bulut, Registrar Nimas Singh, and MST CET Coordinator Sagar Bakchure, and all my respected parents and my dear students and my dear colleagues, teaching and non-teaching staffs, and print and electronic media friends. Today, we are very happy to invite you to welcome to our college campus. मला एवढा मराठी पक्का येत नाही. Okay. So we have come to our college campus and we are very happy to invite and welcome to our college campus for the 45 days CET crash course. सब लोग इधर आए हैं, सब स्टूडेंट विद पेरेंट्स. आपका मन में एक है हायर एजुकेशन लेके सब लोग आगे जाना चाहिए. You want to get good job. Okay. CET course not for the exam purpose. We are conducting CET course for knowledge purpose and side by side exam. Don't think for the exam. Okay, you want to give the
knowledge to our students because last 3 years कोरोना वजह से क्लासेस किधर भी अच्छा से नहीं हुआ. ओके, सो अभी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गए अभी. सो वी आर वेरी हैप्पी टू टीच आवर स्टूडेंट्स. दे शुड गेट मोर नॉलेज, practical as well as theoretical. So that is why planned actually from the Bharat Ratna College of Engineering conducted more than 100 seminar and career guidance about students and higher education job, nearly more than 100 junior colleges from last 6 months. After conducting so many career programs in so many colleges, हमको एक ultimately conclusion मिला, maximum students they have come from middle class and poor class family, and because of the corona maximum parents suffered lot of financial crunch. कोरोना वजह से सबको लॉस हो गए. सब लोग इधर आया, सब लोग मिडिल क्लास पुअर क्लास फैमिली से आया. मैं भी पुअर क्लास फैमिली से आगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन आई हैव कम टू दिस पोजीशन. पुअर क्लास के लिए एंड मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट के लिए आगे जाने के लिए, अच्छा पोस्ट मिलने के लिए हमारा वेपन क्या है? एजुकेशन इज वेपन. एजुकेशन चाहिए सबको. हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं रहता. मिडिल क्लास पुअर क्लास के लिए उनको पास आगे जाने के लिए क्या है? एक ही अस्त्र ब्रह्मास्त्र, एजुकेशन. ओके, सब लोग 45 डेज का कोर्स लेने के लिए आया. ऑन बिहाफ ऑफ बिग सी फैमिली वी आर वेरी हैप्पी टू ट्रेन यू एंड टू मेक योर करियर बेटर आफ्टर सीटी आल्सो. व्हिच कोर्स इज बेटर? सब लोग कोर्स करते हैं, लेकिन हमको कौन सा कोर्स करने के बाद अच्छा होता मालूम नहीं होता. हमको कंफ्यूजन होके कौन सा तो कोर्स करके हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं. ओके, इसलिए करियर गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई थिंक so many students attended my seminar in their particular colleges. I given lecture about career guidance, which course is better. इधर भी कैसे होना चाहिए, जस्ट पेरेंट्स में हमको भी मालूम होना चाहिए. बिकॉज स्टूडेंट का इंटरेस्ट रहता है, पेरेंट्स का ड्रीम रहता है, सपना. पेरेंट्स का ड्रीम, स्टूडेंट का बेटा बेटी को इंटरेस्ट दोनों पकड़ के काउंसलिंग करके क्या आगे करना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. अभी स्टूडेंट इधर आया, कितना लोगों को जॉब चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड. कितना लोगों को अच्छा जॉब चाहिए? ओके, लेडीज आर रेजिंग मोर हैंड, नॉट बॉयज. हाँ, बॉयज में थोड़ा हाथ ऊपर नहीं कर रहे. अभी डिक्शनरी में था वर्ड था हाउस वाइफ बोल के, आप हाथ ऊपर नहीं किया तो डिक्शनरी में हाउस हस्बैंड बोल के ऐड करना चाहिए. हाँ, आप हाउस हस्बैंड होने वाले क्या? इसलिए सब लोग आगे जाना चाहिए. इसलिए हमारा इंटरेस्ट है. जॉब अच्छा मिले तो क्या होता है? अच्छा नौकरी, अच्छा चौकरी. इफ गेट गुड जॉब, हैंडसम सैलरी, ब्यूटीफुल वाइफ. आपको भी सेम, आपको अच्छा जॉब सैलरी अच्छा है तो हमारा बच्चों बॉयज भी सोचते अच्छा सैलरी अर्निंग करेगा नहीं लेडीज, दोनों तक देख के. इसलिए सबको जॉब जरूर है. जॉब कैसे मिलते हैं? आपका एजुकेशन अच्छा चाहिए एंड प्रेजेंट का फ्यूचर का सिनेरियो देख के कौन सा डिमांड है कोर्स, वो कोर्स करना चाहिए. मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, पेरेंट्स को. हमारे इंडियन मेंटालिटी क्या है? सब लोग एक तरफ से गए तो हम भी वही डायरेक्शन में जाते हैं. हम सोचता नहीं हमारा आगे क्या करियर सैलरी मिलता कि नहीं, लेकिन हमारा पाथ प्रोग्रेस रूट हम सर्च करना चाहिए. डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंट डिमांडेड कोर्स, फ्यूचर का कौन सा डिमांड कोर्स है. अभी लास्ट 3 ईयर से क्या कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स? पेरेंट्स को मालूम है डी फार्मेसी कर रहे, फार्मेसी कर रहे. हमारे फार्मेसी मैक्सिमम लोग फार्मेसी कर, क्योंकि कोरोना वजह से मेडिसिन डोलो 650 चाहिए सबको. ओके, इसलिए फार्मेसी कर रहे.
फार्मेसी अभी कर रहे, आगे का हालत क्या होते हैं मालूम नहीं। आज पर स्टैटिस्टिकल स्टडी जस्ट आई विल टेल यू हालत क्या होता है। अभी पहला फार्मेसी मेडिकल स्टोर हमारे गांव में एक ही रहता था। अभी क्या हुआ है, एक बस स्टैंड लाइन पर 7-8 मेडिकल स्टोर है। ओके, 7-8 मेडिकल स्टोर हुआ तो उसके साथ कंपनी लोग मेडिप्लस, अपोलो, वेलनेस, ये लोग भी कंपनी से मेडिकल स्टोर ओपन कर रहा है। मेडिकल स्टोर ओपन करके वो क्या करता है, 30 to 35% डिस्काउंट देते हैं मार्जिन। लेकिन लोकल लोगों को चालू होता है क्या रास्ता मैक्सिमम देने के लिए पॉसिबल नहीं। ऐसा कंडीशन में उनका पैसा इनकम नहीं आता। पैसा इनकम नहीं आता तो उनको नींद नहीं आता। खुद का मेडिकल स्टोर से एक गोली खा के सोना चाहिए। ओके, अभी पहला मेडिकल स्टोर बोल के एक ही बोर्ड रहता था। बाद में नंतर थोड़ा दिन होने के बाद क्या हुआ, बोर्ड चेंज हुआ। क्या हुआ, मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर। मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर हो गया। अभी 3 साल होने के बाद ज्यादा मेडिकल स्टोर हो रहा है। अभी 4-5 साल होने के बाद मेडिकल स्टोर का टाइटल चेंज होता बोर्ड। अभी क्या हो सकता है, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना स्टोर। ऐसा हालत हो रहा है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। ऐसा हो तो पैसा नहीं मिलता, इसलिए ऐसा रॉन्ग कोर्स मत चूज करो। फ्यूचर का डिमांड देख के, प्रेजेंट का डिमांड देख के वो कोर्स करना चाहिए। ओके सर, कौन सा कोर्स करने का? सर हम फार्मेसी नहीं, सर नर्सिंग करने वाला है। नर्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग करने के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिला तो अच्छा। प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग जॉब मिला तो कितना सैलरी मिल सकता है आपको? स्टार्टिंग 5,000, आफ्टर 10 साल होने के बाद 15 साल होने के बाद 15,000 तक जा सकते। आप सिंगल है तो चलते, डबल होने के बाद सफिशिएंट नहीं सैलरी। इसलिए कौन सा कोर्स अच्छा है देखना चाहिए कम बजट में। कम बजट में, क्योंकि सब एजुकेशन बहुत कॉस्टली हो रहा है। सबको मालूम है, एक 12वीं का फिजिक्स का ट्यूशन का फीस कितना है? सोलापुर में 15,000 है। मुंबई पुणे है तो 40-50 हजार है। लेकिन हमारा मिडिल क्लास फैमिली को उतना फीस देने के लिए नहीं होता ट्यूशन फीस। इसलिए कम बजट में हम करना चाहिए एजुकेशन। कम बजट हम डेली हम क्या करते हैं, हम टीचर है, आप बोलना चाहिए कौन सा कोर्स चाहिए आपको। स्टूडेंट हम सब टीचर लोगों को आप बोला तो कौन सा कोर्स चाहिए, हम मिनिमम बजट में कौन सा कोर्स किया तो आपका अच्छा होता है, हम गाइडेंस कर सकते हैं। कैसे गाइडेंस कर सकते हैं? एक ऑटो रिक्शा वाला रहता है, अब किधर तो जाने का रहता है, किधर तो जाने का रहता है, 7 रास्ता, 70 फुट, रेलवे स्टेशन। आप क्या करते, ऑटो वाला को बुलाते, आने के बाद क्या पूछते, मैं उधर जाने का है बोलते, रेलवे स्टेशन। बाद में क्या बोलते, कितना लेते, वो ज्यादा बोला तो चल रहे नेक्स्ट वाला। हाँ, ऐसा हमको क्या होना चाहिए लाइफ में, कौन सा पोस्ट चाहिए, कम बजट में हम कर सकते। इसलिए टीचर्स आर जस्ट लाइक ए ऑटो ड्राइवर। आप डेस्टिनेशन बोलना चाहिए, हम उधर तक आपको हाथ पकड़ के लेके जा सकते हैं कम बजट में। ओके, टीचर्स आर पेरेंट्स, फ्रेंड, गार्डियन, ब्रदर, ऑल। नाउ आई एम एडिंग टीचर्स आर just like a auto driver. They will take you to the particular destination. Okay, sir, सब इतना बोलने के बाद क्या करने का, कौन सा कोर्स अच्छा है? इंजीनियरिंग इज बेस्ट प्रोफेशन कंपेयर टू ऑल कोर्सेस। बीएससी, बीए, बीकॉम, एलएलबी, मेडिकल, ये सब देखा तो इंजीनियरिंग किया तो
कम बजट में आपका अच्छा लाइफ हो सकता है। सर आप क्या बोल रहे हैं, हमारे घर में 2-3 लोग इंजीनियर है, जॉब ही नहीं, जॉब है तो सैलरी भी नहीं। हमारे गली में से 4-5 लोग इंजीनियर है लेकिन जॉब नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं फुटपाथ में। आप क्या बोल रहे हैं सर? आपका मन में क्वेश्चन आ रहे, लेकिन क्यों जॉब नहीं मिल रहे, क्यों सैलरी कम मिल रहे? एक छोटा स्टोरी, मार्केट में स्वीट कॉर्न मानो को 2 वैरायटी का स्वीट कॉर्न मिलते हैं, एक प्लेन वाला स्वीट कॉर्न एंड सेकंड हुआ फायर करके थोड़ा नींबू साल्टेड चाट मसाला डाल के स्वीट कॉर्न मिलता है। कौन सा कॉस्टली रहता है, प्लेन वाला का चाट मसाला चाट साल्टेड वन? ऐसा हमारा एजुकेशन नॉलेज ओरिएंटेड थोड़ा साल्टेड है तो हमारा नॉलेज को हमारा सैलरी ज्यादा हो सकता है। मैं इंजीनियर हूँ, मतलब सर्टिफिकेट है बोला तो कोई नहीं लेता, इसलिए हमारा 4 ईयर डिग्री कोर्स के साथ सर्टिफिकेट वजह से कोर्स करने के नहीं, नॉलेज के लिए करना चाहिए, स्किल क्लियर करना चाहिए। हमारे घर में इंजीनियर रहता है इलेक्ट्रिकल, लेकिन उनको फैन फिटिंग नहीं आ सकता है। हम क्या करते हैं, गांव वाला एक 10वीं पास रहता है, उनको बुलाते हैं थोड़ा फैन फिट कर रहे, वो एक पॉइंट फिट करने के लिए 500 लेता है। क्या फायदा है घर में इंजीनियरिंग के, सिर्फ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचिंग है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोचिंग है, वो चाहिए। पहला था स्टेटमेंट, वेयर दे विल देयर इज अ वे, वेयर दे विल देयर इज अ वे, बट नाउडेज वो स्टेटमेंट नहीं चलता। अभी स्टेटमेंट क्या चाहिए, वेयर देयर इज स्किल देयर इज अ वे। सर आप सब लोग बोल रहे हैं इतना करने के लिए, सर हम थोड़ा आगे सेट गोल करना चाहिए, गोल सेटिंग बोलो तो क्या है, आप गोल सेटिंग बोलो तो सक्सेस होने के लिए गोल सेटिंग करना चाहिए। छोटा गोल करने का नहीं, गोल शुड बी वेरी हाई, आपका गोल बहुत बड़ा रहना चाहिए। सर मेरा बहुत बड़ा गोल है, लेकिन दूसरा लोग हमको मेरा गोल देख के हंसते, इंसल्ट करे, इंसल्ट करते, आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, आपका मन में रहता है, लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल क्या रे आईएएस ऑफिसर होते क्या? पॉसिबल नहीं, आपको टिंगल करते, टीजिंग करते, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत डेंजर रहता है। अच्छा सर्कल है तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं। इसलिए आपका गोल कैसा होना चाहिए, यू हैव टू सेट ए गोल वेरी हाई, दूसरा लोग हमारा गोल देख के हंसना चाहिए। सपोज इफ एनीवन नॉट लाफिंग एट आवर गोल, दैट इंडिकेट्स गोल इज वेरी स्मॉल। दूसरे लोग हंसते, टीजिंग करते, टिंगल करते, इंसल्ट करते, ऐसा मत सोचो, क्योंकि संत तुकाराम महाराज टोल्ड इन कीर्तन, क्या बोल दिया, निंद काशी घर असावी शेजारा। ओके, सोचने का नहीं उनका बारे में, हमारा खुद का लाइफ हमारा आगे जाना चाहिए। हमारे इंडियन मेंटालिटी क्या है, हमारा खुद का क्या सोचते नहीं, दूसरे का बारे में वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा क्या है बुरा है, हर बार वही सोचते हैं। हमारा खुद का टाइम किसको ऊपर स्पेंड करते, दूसरे को ऊपर स्पेंड करते हैं, हम खुद को ऊपर स्पेंड नहीं करते, इसलिए हमारा लाइफ आगे नहीं जा सकते। वो अच्छा है क्या नहीं, बुरा है क्या है, वो उनका फेल होना चाहिए। स्टूडेंट में रहता है, उनको बिजनेस में लॉस होना चाहिए, मुझे लॉस होते चलते हैं, उनको भी बिजनेस लॉस होना चाहिए, ऐसा हमारा इंडियन में ओके। इसलिए हमारा माइंड सही सेट करना चाहिए। ऐसा कैसे, जीवनाचा चांगला माणसांना शोधू नका, स्वतः चांगला व्हा आणि कुणीतरी तुम्हाला शोधतील। ऑटोमेटिकली आना चाहिए सब लोग हमारे पास, हमारा सक्सेस स्टोरी देख के। सक्सेस बोलो तो क्या है, सब लोग देखते हैं सक्सेस, सर आई वांट टू बिकम सक्सेस इन माय लाइफ, लेकिन सक्सेस बोलो तो क्या है, सक्सेस हम सक्सेस के पीछे हम भागते रहते हैं टू कैच सक्सेस, बट
to get success, to catch success. Don't run behind the success. Success कैसा रहता है? Success is just like a shadow. मराठी में क्या बोलते हैं? सावली. सावली हमारे पास हमारे साथ आता रहते हैं पीछे. कब आता है सावली? सावली बोलो तो सक्सेस में बोला. सावली हमारा पास आता है, फॉलो करते हैं. कब आता है? आगे लाइट रहना चाहिए. आप यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन. लाइट का डायरेक्शन में गया तो सावली आता है. इसलिए सक्सेस भी जस्ट लाइक ए सावली, यू हैव टू मूव इन ए प्रॉपर डायरेक्शन. इफ यू टेक ए रॉन्ग डायरेक्शन, गया सक्सेस भी नहीं. ओके, इसलिए बहुत लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी 4 साल डिग्री करने वाला है. 4 साल डिग्री करने के लिए आप थोड़ा मेहनत एफर्ट डाला तो रिमेनिंग का 40 साल आप एंजॉय कर सकते हैं. अभी 4 ईयर आप एंजॉय किया तो रिमेनिंग 40 साल सफर होना चाहिए. सिंगल नहीं, सबका साथ, फैमिली, वाइफ, बच्चों साथ. ओके, इसलिए 4 ईयर इज इंपॉर्टेंट. सर डिग्री करने के लिए क्या क्या चाहिए? ऑलमोस्ट ऑल पीपल स्टूडेंट हैव फिल्ड द एग्जाम फॉर सीईटी. ओके, इफ एनीवन अभी सीईटी फिलअप नहीं किया, अभी 15 तारीख तक है सीईटी. हमारा कंप्यूटर सेंटर में आप सीईटी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. हमारा सीईटी कोर्स कोचिंग फ्री, रेसिडेंशियल हॉस्टल फ्री. ओके, ओनली फक्त खाने के लिए पैसा कैंटीन वालों को देना चाहिए. ओके, वो हमारा घर का नहीं, मेरा ज्यादा खेत भी नहीं. इसलिए आप खाने के लिए 2000 में नाश्ता, सुबह चाय, शाम को चाय, लंच, डिनर. आप कैलकुलेट किया तो मालूम होता है कितना हो सकता है. कम बजट में कर रहे. सल्ला पे छोटा होटल में गया तो 20-25 नाश्ता है, 50-70 तक लंच है. सब मिला के 4,500-5,000 जाता है मंथली. लेकिन हम 2000 मिले क्योंकि गरीब स्टूडेंट को आगे जाना चाहिए. हमारा स्टूडेंट क्या है? आगे लीडर होने वाला है, कंट्री को देखने वाला है, कंट्री को सिक्योरिटी देने वाला है. मेरा इंटेंशन एक है, मैं इधर पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या था पहला? चाय वाला. चाय वाला has become prime minister, but I don't allow my student to become चाय वाला. I don't allow my student to become चाय वाला. आप अच्छे पोस्ट में जाके काम करना चाहिए, वही हमको सेटिस्फेक्शन. थोड़ा स्टूडेंट रहते हैं, हम थोड़ा सर ने पूरे सर बोला बाहर जाने के लिए बंद है, रूल स्ट्रिक्ट है. ऐसा स्ट्रिक्ट किया तो रूल्स, बोर्डिंग टाइम, होमवर्क करना चाहिए, ट्यूटोरियल क्लास में सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम. तब आपको एक बीच में एक दिन आपको मन में आ सकते हैं कि आप बीसी कॉलेज टीचर को कितना परेशान करते, बहुत हरामी है, हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है. आप कभी 12वीं में असाइनमेंट ज्यादा दिया तो आपका मन में आया ना एक बार? कोई टीचर असाइनमेंट ज्यादा दिया तो, होमवर्क दिया तो, क्या साला इतना असाइनमेंट दिया, खत्म नहीं हो रहा है. बाहर आने के बाद देखता हूँ, हाँ ऐसे एक बार मन में आता है कि नहीं? मुझे भी आया था एक बार. हाँ, लेकिन ऐसा सोचने के नहीं कभी, क्योंकि स्टूडेंट बोलो तो एक पत्थर का स्टोरी बताता हूँ. पत्थर क्या करते हैं? एक पत्थर को हम स्टोन को मूर्ति बनाने का है. एक पत्थर क्या करता है? वो मूर्तिकार आता है, उनका हैमर से, चिजल से मूर्ति बनाने के चल करता है. 2 पत्थर रहता है, एक मूर्ति शांत बैठता है, जितना भी मारा तो शांत बैठता है. दूसरा एक पत्थर रहता है ना, उनको मूर्तिकार को गाली देते हैं, ये छोड़ रहे मुझे, छोड़ रहे बोल के, कितना मारे चिजल से. लेकिन पत्थर शांत रहता ना, वो मूर्तिकार मार मार के उसको, वो पत्थर को मूर्ति बनाते. मूर्ति बना के वो मंदिर में बिठाते. मंदिर में बिठाने के बाद मूर्ति को सब लोग आके नमस्कार करते हैं. ओके, एंड थोड़ा पत्थर
ज्यादा पत्थर नहीं मारा ना, वो पत्थर क्या यूज करते हैं मूर्ति में अंदर नहीं बढ़ता है, पायरी नहीं तो नारळ फोडायला। अब कौन सा पत्थर चाहिए होना चाहिए, मूर्ति या नारळ फोड़ायचा पत्थर, कौन सा चाहिए आपको, मूर्ति। हाँ, इसलिए आप थोड़ा 45 डेज पेशेंस से इधर काम किया तो आपका लाइफ अच्छा होता है, दिस इज माय गारंटी। आप अच्छा पोस्ट में गया तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं, ज्यादा सैलरी आता है। ओके, ये हम थोड़ा विथ पेशेंस से इधर 45 डेज एज ए बोर्डिंग आप स्टडी करना चाहिए। वी आर विथ यू ओनली, विल मेक योर करियर बेटर। सर इंजीनियरिंग ब्रांच में सब 6 ब्रांच बोल दिया, कौन सा अच्छा है वो भी क्वेश्चन मार्क, वो भी बोल सकते क्योंकि पेरेंट्स है, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए। अभी हमारा महाराष्ट्र स्टेट में सब कॉलेज में बोलो तो मैक्सिमम 5 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल। लेकिन महाराष्ट्र में फक्त 3 कॉलेज में बायोमेडिकल कॉलेज है, बायोमेडिकल कोर्स। सोलापुर में कौन सा कॉलेज में भी बायोमेडिकल नहीं, बायोमेडिकल कॉलेज कोर्स हमारा कॉलेज में, मुंबई में 2, सोलापुर में 1, दैट इज इन आवर कॉलेज। ओके, बायोमेडिकल बोलो तो क्या है, हॉस्पिटल का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मशीन रहता ना, सीटी स्कैन, एमआर स्कैनिंग, वेंटिलेटर, आईसीयू, पल्स मीटर, स्टेथोस्कोप, ये सब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाला लोग कौन है, बायोमेडिकल लोग है। अभी कोरोना पीरियड में एक पेपर में टाइटल आता था, हॉस्पिटल में सिलेंडर आईसीयू नहीं, बिकॉज ऑफ दी नॉट अवेलेबल आईसीयू, इतना लोग मर गए बोल। वो आईसीयू वजह से नहीं मर गए, वो आईसीयू मैन्युफैक्चर करने वाला लोग कम है, बायोमेडिकल लोग बहुत कम है इंडिया में। अभी दूसरा ब्रांच पकड़ा तो इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस पकड़ा तो इंडिया में एक साल में मोर देन 4 लाख इंजीनियर बाहर आते हैं, लेकिन बायोमेडिकल कितना लोग आता है, मैक्सिमम बोलो तो 460, इतना कम है। क्यों कम है, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम है बायोमेडिकल। भाजी मार्केट में ज्यादा भाजी है तो रेट ज्यादा था कम होता है, कम होता है, इसलिए बायोमेडिकल का स्टूडेंट मार्केट कम आता है, रेट ज्यादा होता है, सैलरी ज्यादा मिलता है, बायोमेडिकल लोगों का सैलरी ज्यादा मिलता है। हमारा स्टूडेंट है मालदीव में काम करते हैं, 6 मंथ में ज्वाइन हुआ, उनका सैलरी 80 लाख है टैक्स फ्री, 80 लाख पर ईयर, पर मंथ बोलो कितना आता है, अंदर 7 लाख। हमारे इंडिया में एक 50,000 सैलरी है तो ओके 5 लाख सैलरी पर ईयर है तो एक मंथ का सैलरी गवर्नमेंट को देना पड़ता है नरेंद्र मोदी जैकेट के लिए, टैक्स भरना चाहिए। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं, टैक्स फ्री, कितना सैलरी आप घर को है, मेडिकल डॉक्टर से ज्यादा बायोमेडिकल स्टूडेंट्स सैलरी ज्यादा मिलता है। अभी एक शुगर फैक्ट्री 1 महीना 2 महीना बंद हो तो कुछ ना लॉस नहीं होता। मशीन हॉस्पिटल में एक एमआर स्कैनिंग आईसीयू मशीन बंद हो गई, क्या होता है, पेशेंट बोल सकते क्या 10 मिनट घबरे, ऐसा बोल सकते क्या पेशेंट को, नहीं, ऐसा बोलो तो पेशेंट ऊपर जाता है, ऊपर गया तो वो पेशेंट लोग रिलेटिव्स रहते ना, पत्थर लेके हॉस्पिटल को मारते हैं, उनका दुकान बंद डॉक्टर का नेक्स्ट डे। इसलिए डॉक्टर कितना चाहिए बायोमेडिकल को, पहला ले लो रिपेयर करके दे दो, इसलिए आप यू कैन अर्न मोर सैलरी कंपेयर टू सॉफ्टवेयर एंड कंपेयर टू डॉक्टर बायोमेडिकल। ये बायोमेडिकल बारे में थोड़ा बोला, अभी टाइम ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट tomorrow whenever time permits I will take you for in detail for each branch। अभी ज्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि अभी 12:30 हुआ, अभी सर भी बात करने वाला है। सर हमारा उत्तर प्रदेश फुल हुआ, मध्य प्रदेश खाली हुआ बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए हम मध्य प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा जल्दी टाइम में खत्म करता हूँ, डोंट वरी, अभी खत्म हुआ नहीं।
अभी मैकेनिकल बारे में क्या है, मैकेनिकल बारे में क्या है बोला तो कितना लोगों को ड्राइवर होने का इंटरेस्ट है? बोलो, ड्राइवर होना चाहिए। कितना लोगों को इंटरेस्ट है ड्राइवर होने के लिए? ड्राइवर बोलो तो ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, बस ड्राइवर नहीं, रेलवे ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर बोलो तो लोको पायलट बोलते हैं। मैकेनिकल करने के बाद लोको पायलट का जॉब भी होता है। लोको पायलट का सैलरी कितना है मालूम है आपको? स्टार्टिंग 1 लाख। लेकिन हमको मालूम नहीं, अवेयरनेस काम है, इसलिए लोको पायलट होने के लिए बहुत इंटरेस्ट, जॉब आराम से मिलता है, लेकिन एक टेस्ट में पास होना चाहिए। वो राइटिंग टेस्ट हम देते हैं, ट्रेनिंग, रिटर्न टेस्ट है ना, हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आपका तरफ से एक टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, एक मिनिमम 24 आवर्स नींद करने का नहीं, सोने का नहीं, एक दिन फुल। बाद में वो आप पास होते हैं लोको पायलट होने के लिए एलिजिबल। आप आंख बंद किया तो सब डब्बी बंद आंख, इसलिए वो चेक करते हैं। राइटिंग टेस्ट प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा एक है मैकेनिकल लोगों को आरटीओ पोस्ट मालूम है, आरटीओ इंस्पेक्टर। अभी मैं 1 साल हो गया इधर, एक्चुअली हम कर्नाटक बेलगाम से, इसलिए मराठी येत नहीं मला। 1 साल होने के बाद मैं सब चेक किया गवर्नमेंट का पोस्ट कौन सा वैकेंसी है। आरटीओ में आरटीओ पोस्ट इंस्पेक्टर बहुत काले है। क्यों काले है? रीजन क्या है? हमारा बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस बहुत कम है। अभी कौन सा भी पेरेंट्स को मालूम है, एक 100 पोस्ट गवर्नमेंट का वैकेंसी नोटिफिकेशन आया तो 33% लेडीज कोटा है, पक्का 33। इसलिए आरटीओ इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है ना, सब लेडीज का कोटा खाली है, क्योंकि आरटीओ पोस्ट होने के लिए मैकेनिकल चाहिए, डिग्री मैकेनिकल में लेडीज कम कोर्स करते हैं, लेडीज स्टूडेंट, इसलिए सब खाली है। आप कोई मैकेनिकल स्टूडेंट, लेडीज स्टूडेंट मैकेनिकल कोर्स किया तो आफ्टर 4 इयर्स आपका जॉब गारंटी आरटीओ पोस्ट गवर्नमेंट का। क्या करने का नहीं, हाईवे पे जाके ट्रक को हाथ ऐसा किया तो बंद कर लाता। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू फॉर करप्शन, बीइंग ए टीचर आई एम नॉट एनकरेजिंग, लेकिन ऐसा है कंडीशन, यू कैन अर्न मनी, इसलिए ऐसा कोर्स देके हम कोर्स करना चाहिए। लेडीज लोग मैकेनिकल किया तो आराम से गवर्नमेंट जॉब मिलता है, क्योंकि सब कह रहे क्या करते सब लोग लेडीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का, सब लोग सॉफ्टवेयर पुणे मुंबई बेंगलोर जाने का, कंपटीशन ज्यादा होता है, बाजी मार्केट ज्यादा बाजी है तो सैलरी कम होता है, वेट ऐसा होता हालत। इसलिए कौन सा डिमांड है वो देख के करना चाहिए। अभी इलेक्ट्रिकल से का बारे में क्या है, अभी पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल बंद होने वाले हैं, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल जमाना आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल या तो बहुत डिमांड है, इंटरेस्ट लोग कर सकते, पापा का बिजनेस है तो इलेक्ट्रिकल वो भी कर सकते, एंड एनर्जी रिटेल बोल के है वो भी कोर्स कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो तो कैसा है, बहुत डिमांड है, हर फील्ड को इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन चाहिए। हम सोफा पर बैठे लेकिन जाके फैन ऑन करने के लिए होता हमको, उतना लेजी हो, इसलिए आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके क्लैप मारो तो ऑफ ऑन होना चाहिए। अभी हमारा पैनल अनरोलिंग हुआ, हाथ से हम किचन है, लाइटिंग करने के बाद ऑटोमेटिक ओपनिंग हुआ, ऐसा ऑटोमेशन चाहिए, सब हर जगह में ऑटोमेशन चाहिए, ऐसा ऑटोमेशन करने वाला इंटरेस्ट बहुत डिमांड है इलेक्ट्रिशियन लोगों। अभी कंप्यूटर साइंस क्या है, सब लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस करते हैं, लेकिन सब लोग कर रहे करने का, ऐसा करने का नहीं। हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स नॉलेज ज्यादा चाहिए कंप्यूटर साइंस करने के लिए, आइडिया चाहिए, ओके, आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, पैसा आता है आपको। अभी आरोग्य सेतु बोल के कर्नाटक में एक आया, ऐसा आप डेवलपमेंट करके आप काम करने जो नहीं, एक 10x10 रूम में बैठ के ऐसा सॉफ्टवेयर आप डेवलप किया तो ऑटोमेटिक कोई तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है, आपको ऑटोमेटिक पैसा
अकाउंट में जमा होता है। ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए। आइडिया इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, स्टूडेंट को, हमारा स्टूडेंट यंग जनरेशन स्टूडेंट क्या हो गया अभी हालत, सबको लैपटॉप के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग अवर टॉप। लैपटॉप सा हमारा टॉप यूज करना चाहिए। ऐसा किया तो कंप्यूटर साइंस भी बहुत अच्छा है। एंड सिविल इंजीनियर को बहुत है, रेलवे है, रेलवे ट्रैक है, रोड, ब्रिजेस, हाउस, सब जगह में सिविल इंजीनियरिंग को बहुत डिमांड है। अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग के लिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट मालूम है? नदी जोड़ना कार्यक्रम, रिवर जॉइनिंग। अभी हमारा इंडिया में कितना सिविल इंजीनियर है वो कम होता है, वो उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसलिए इफ एनीवन इंटरेस्टेड सिविल ब्रांच करके आपका अच्छा करियर कर सकते। ओके, ये हो गया। अब अभी क्या करने का आगे, ये करने के लिए सीईटी कंपलसरी चाहिए। सीईटी पैटर्न कैसा रहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी, फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए कंपलसरी। ये करने के बाद आप सीईटी एग्जाम लिखना चाहिए। सीईटी एग्जाम लिखने के बाद थोड़ा मार्क्स मिलना चाहिए। कितना मार्क्स मिलना चाहिए एलिजिबल होने के लिए? इंजीनियरिंग एडमिशन होने के लिए सीईटी में एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलना चाहिए। सर 1 मार्क्स मिलने के लिए बहुत मुश्किल है, 50-40 मिल सकते, लेकिन 1 मार्क्स मिलने की बहुत मुश्किल है। हमारे आप कुछ भी मानना है तो अभी आप कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। दूसरा लोग नहीं कर रहा है ना, उनको मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके ABCD पैटर्न होता है, मार्क कर किया तो 1 मार्क मिलता है, आराम से एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपका सीईटी में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक फ्रॉम बिग सी से मिलना चाहिए, हमारा इंटरेस्ट है। ओके, यू हैव टू टेक अ चैलेंज। Those who are taking training in the college campus of the Big C, they should get the topper in the CET rank. हमारा चेयरमैन सर आपका सामने बैठे, सर का परमिशन नहीं लिया, सर के साथ बात किया नहीं। Without permission, sir, I am convinced to sir, if anyone getting first rank to states in CET rank, free seat in our college campus. ऐसा नहीं ना सर, अभी बात करता हूँ सर, सामने फर्स्ट रैंक आना चाहिए, सीट वो फ्री सीट हमारे कॉलेज 4 साल फ्री। ओके, दिस इज फ्रॉम द गिफ्ट फ्रॉम बिग सी टू यू पीपल। ओ सो आप सब लोग चैलेंज लेके फर्स्ट रैंक लेने के लिए ट्राई करो। फर्स्ट रैंक मिला तो फ्री 4 साल कुछ भी नहीं। ओके, खाने का, रहने का, फीस सब दे दे मेरा कॉलेज तरफ से, डोंट वरी। सर हम सब लोग बोल रहे हैं लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन हमको इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे पापा टेलर है, फार्मर है, होटल में काम करते हैं, उतना फीस देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, बहुत गरीब पुरुष थे। फीस इंजीनियरिंग बोलो तो पेरेंट्स स्टूडेंट क्या सोचते, फीस ज्यादा रहेगा बोल के, लेकिन आपका एलकेजी यूकेजी भी फीस ज्यादा है इंजीनियरिंग से। ऐसा सोचा तो कितना फीस है, कैटेगरी वाइज है। एससी कैटेगरी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग फीस कितना मालूम है? 0 फीस, कुछ देने का नहीं, फक्त लेने का। 0 फीस है एजुकेशन फीस। बाद में फीस 0 होने के बाद स्वदारा स्कीम बोल के एक स्कॉलरशिप है, 51,000 फीस देते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, स्टडी करने के लिए। ओके, देख कितना फैसिलिटी है गवर्नमेंट से। सो कितना एससी कैटेगरी है, प्लीज थोड़ा हाथ ऊपर करो। हाँ, इतना लोग है, आपका फ्रेंड्स कोई भी है तो लेके आओ, उनका इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे 0 फीस में। ओके, एलकेजी का फीस कितना मालूम है? 30-40,000 है। इंजीनियरिंग का 0 फीस है। देखो गवर्नमेंट पैसा देते हैं, आप बेनिफिट लेने का
कैसा भी हम लेने का हम देते। एंड VCNT SBC का कितना फीस है? फक्त 12,000, 12,319, 319, 1 रुपए 20 भी नहीं, राउंड फिगर नहीं, 319 है। SBC VCNT कितना लोग VCNT SBC लोग थोड़ा हाथ पर करो। ओके, SBC VCNT उसके साथ नया स्कीम चालू किया स्कॉलरशिप, उनको 40,000 स्कॉलरशिप मिलता है। एक फीस उतना ही 12,000, बाद में ना आपको हॉस्टल में रहने के लिए नर्स के लिए 40,000 स्कॉलरशिप। अभी नेक्स्ट लास्ट ईयर ओनली लास्ट मंथ स्टार्टेड। ओके, रिसेंटली स्टार्टेड द स्कीम फॉर द SBC VCNT धनगर के। ओके सर, हम SBC ने विजन हम ओपन है, ओपन है तो क्या हालत? ओपन लोगों को OBC मिलता है, EBC मिलता है। टोटल फीस कितना है हमारा? थ्रू स्टेट का पकड़ा तो कंसिडर किया तो हमारा बिक्सी का कॉलेज बहुत कम है। दूसरा कॉलेज का फीस 1,30,000, 1,25,000। हमारा कॉलेज फीस कितना है मालूम है? 80,500 है, 40,000 कम है, क्योंकि हमारा मेन गोल ऑफ दी चेयरमैन सर का गरीब स्टूडेंट को हेल्प होना चाहिए बोल के फीस कम रखा है। रूरल ग्रामीण स्टूडेंट आगे जाना चाहिए, इसलिए हमारा मोटो जैसे फीस कम है। वो 80,500 में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट से, मतलब 40,000 आपको स्कॉलरशिप मिलता है ओपन लोगों को, ओपन वालों 40,000, 46,500 आप फीस पे करना चाहिए ओपन लोग। एंड उसमें EBC कैटेगरी रहता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, उसका जमीन उनका पापा का जमीन 5 एकड़ से कम है तो पंजाबराव देशमुख बोल के एक स्कीम है। पंजाबराव देशमुख से आपको 20,000 स्कॉलरशिप मिलता है। कितना हुआ? 46 माइनस 20 बोल दो 26 बोला तो भी एक LKG का फीस कम। मैं परसों एक एडमिशन लिया मेरा बेटी का सिंगड़ में 39,000 UKG के लिए, उनको मुंह धोने के लिए आया था। हाँ देख कितना फीस LKG इंजीनियरिंग फीस बहुत कम है, इसलिए आप सोच के आगे जाना चाहिए। आपके साथ मैं आपको लेके जाने के लिए। अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते, क्लैरिफाई करेंगे। कौन सा भी डाउट पूछो। कुछ डाउट नहीं, ऐसा बोला तो आपको फुल अंडरस्टैंड हुआ, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? ओके, एवरी डे विल बी विथ यू। आपको अभी पूछने के लिए थोड़ा ये हुआ तो ठीक है, अभी टाइम हो रहा है। I want to conclude. If you have any doubt, we can come personally. मेरा प्रिंसिपल चैम्बर door always open for you. आप हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज हॉस्टल इधर रहते हैं, लेडीज स्टूडेंट का हॉस्टल अंतरुल नगर में है। ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर लेडीज हॉस्टल है, नीचे ग्राउंड फ्लोर में मेरा घर है। मेरा मिसेस भी वार्डन उधर काम करते हैं, मैथ्स टीचर भी है, प्रोफेसर है। ओके, उधर कुछ भी प्रॉब्लम होता है एज ए फैमिली मेंबर बोल के आप रह सकते हैं। बॉयज स्टूडेंट को सर आप उधर रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैसे? आपके साथ 4-5 स्टाफ भी रहता है। मेरा नंबर ले लो, आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रिंग करो, 15 मिनट में इधर आता हूँ, रात 2 बजे भी है। क्योंकि आपका पापा पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, वी आर दी पेरेंट्स फॉर यू फॉर 45 डेज। रिमेनिंग आपका अच्छा कैरियर होने तक हम आपके साथ रहेंगे। ओके, क्लियर? कुछ डाउट नहीं ना? ओके, आप विद पेशेंस यू आर लिसन सो मच स्टैंड अप प्रोग्राम अटेंडेड। आप अभी टाइम है, आपका फ्रेंड सर्कल को इंफॉर्मेशन दे दो। कितना लोग उतना बैंकुट होता है, हम खुश है फ्री में देने के लिए, सर्विस देने के लिए वी आर रेडी। इसलिए सब स्टूडेंट आप फ्रेंड सर्कल इन्फॉर्म करो,
कल उनको आने के लिए बोलो सबको। ओके, थैंक यू एंड ऑल। Thank you, sir, for giving clear idea about future career to all of us. Now, I would like to request Mr. Popat Kharat sir to deliver his speech. Parents, Popat Kharat sir. Parents. भारतरत्न इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजिनियर आज मला या ठिकाणी अतिशय मला म्हणण्यापेक्षा आपल्या सर्व पालकांना या ठिकाणी अतिशय आनंद होतोय असं मला वाटतंय। व्यासपीठावरील आदरणीय या संस्थेचे अध्यक्ष DS गायकवाड साहेब ज्यांनी आपल्या आईच्या नावाच्या प्रतिष्ठानमध्ये पत्नीच्या नावाने एक संस्था ओपन करून या वैराण मारणावरती बुद्धीचा, ज्ञानाचा, कौशल्याचा पानमळा फोडण्याचं कार्य केलं आणि आता ग्रामीण भागातील उपेक्षित, वंचित, गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शन मिळावं म्हणून आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला। खरं तर सर आमच्या पालकांच्या वतीने मी आपला आभार मानतो। मगाशी सरांनी बोलताना सांगितलं की सर सुद्धा एका गरीब कुटुंबातून इथपर्यंत त्यांनी झेप घेतलेली आहे। गरिबी काय असते हे त्यांनाच कळतं की ज्याने अनुभवलेले असते। म्हणूनच एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून इथे एक वाक्य आहे पलीकडे, तंत्रज्ञानातून सामाजिक परिवर्तनाकडे, हे खरंच सार्थक या ठिकाणी लागलेलं असं मला वाटतंय। या ठिकाणी मी खरं तर प्राचार्य सरांचं मनापासून कौतुक करणं मोठं नाही, परंतु ऐकलं आणि मला थोडंसं औपचारिकता वाटायला लागली। खरोखरच आपल्याला मोलाचं मार्गदर्शन या ठिकाणी, मला काय बोलायचं म्हणजे मी एवढा मोठा नाही कारण मला बोलता येणार नाही थोडं, पण अतिशय आमचं माइंड फ्रेश केलं त्याबद्दल सरांचे मी धन्यवाद देतो सरांना। आता विद्यार्थ्यांना, माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी एवढं मोठं अमृत, एका अमृताच्या थेंबानं माणूस अमर होतो असं पाठीमागे ऐकलं जायचं, पण या ठिकाणी तुम्हाला अख्खा पेला अमृत रसाचा, बुद्धीच्या रसाचा पेला या ठिकाणी प्यायला मिळतोय। तो पिऊन आपण आपलं स्वतःचं, कुटुंबाचं आणि पर्यायानं देशाचं नाव लौकिक करावं एवढीच माफक अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो। आणि खरोखरच या ठिकाणी जोग सर, शिंदे सर, टोरे सर, मोरे सर आणि खास करून आपल्या सर्वांना या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी आग्रहानं सर तुमचे 4-5 फोन मला आले, खरं सगळ्यांपेक्षा जास्त धन्यवाद तुम्हाला देतो, कारण मला इथे गेले ना, मला म्हणजे आम्हा सर्व पालकांना
मुलांना येथे न्यायला आपण खरंच अग्रेसर बघा. जाता जाता या ठिकाणी 45 दिवस तुम्हाला या ठिकाणी राहण्यासाठी सरांची अतिशय मोफत सुविधा या ठिकाणी आहे. पण विद्यार्थी मित्रांनो, एक सूचना वजा विनंती, पालक हा जशा सूचना देऊ शकतो तशी विनंती ही पालकांनी करायची असते. ह्या ध्येयानं मी या ठिकाणी तळटीप माझ्या विद्यार्थी मित्रांना देतो. या ठिकाणी 45 दिवस तुम्हाला जे या ठिकाणी ज्ञानरस पाळला जाणार आहे. फक्त माझी एक विनंती आहे, आपण हा ज्ञानरस चांगल्या प्रकारे पिऊन आपल्या पंखात त्यातून आपले पंख बळकट करावे आणि चतीच्या पलीकडे आपण झेप घ्यावी. पण जाता जाता कळतीप देतो की आपण मोबाईल पासून थोडस लांब राहावं. कारण हे ज्ञान पैसे देऊन मिळत नाही, ते फुकट मिळतंय. ते किती ग्रहण करायचं हे मी आणि आमचे सर्व पालक बघायला इथे येत नाहीत. किंवा शिक्षकही तुमचे स्टडी व्यतिरिक्त शिक्षकही त्या ठिकाणी येणार नाहीत. आपण आपल्या मनाचा एक ध्येय ठेवून या ठिकाणी आलेलो आहोत, हे भान ठेवावं अशी व्यापक अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. मला या ठिकाणी माझे मोडके शब्द आहेत सर, पण मला बोलण्याची संधी दिली म्हणून मी या ठिकाणी संयोजकाचा आभार मानतो आणि माझ्या 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Now I would like to request Mr. Tanaji Ingole, sir, to deliver his speech. कोई पेरेंट्स रिक्वेस्ट है? आणि कोणत्याही पालकाला जर आपलं मनोगत व्यक्त करायचं असेल तर Purity in heart, clarity in mind, sincerity in action, and contentment is the formula for happiness. Now I would like to request our Honorable President, Engineer D.S. Gaigwad sir, to give presentation speech. प्रिन्सिपल साहेब आणि इतर टीचर्स मंडळी इथे आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे पॅरेंट्स आणि त्यांची मुलं जी CETच्या एक्झामसाठी अवेअरनेस प्रोग्रामसाठी हजर राहणार ते सुद्धा त्यांचंसुद्धा मी स्वागत करतो आणि या शुभेच्छा देतो. तर मूळ CET एक्झाम घेण्याचं मूळ कारण असं आहे की जे ग्रामीण भागातले जे विद्यार्थी इथे येतात, विद्यार्थी पास होतात 12वी क्लास झाल्यानंतर त्याला इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेण्यासाठी अनेक अडचणी येत असतात. कारण CETबद्दल त्याला जास्त माहिती नसते. त्या CET एक्झाममध्ये माहिती व्हावं, त्याच्यामध्ये अवेअरनेस व्हावं आणि ते विद्यार्थी इंजिनिअरिंगच्या प्रोसेसमध्ये परिपूर्ण व्हावं हा त्यामागचा हेतू आहे. म्हणून मी यासाठी आमच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये त्यांना राहण्याची व्यवस्था करून त्यांनी CET एक्झाम्समध्ये प्रावीण्य मिळावं, त्यांनी त्याच्यामध्ये अवेअरनेस यावं म्हणून त्यांनी इंजिनिअरिंगला जावं म्हणून आपली ही व्यवस्था केलेली आहे. त्यामध्ये आमचे प्राचार्य आता सध्या
विष्णू पोटे साहेब आणि इतर आणखी प्राध्यापक यांनी रात्रंदिवस परिश्रम करून मुलाच्या राहण्याची आणि अभ्यास करण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तर त्याचा जास्तीत जास्त फायदा आपण घ्यावा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी CET एक्झामिनेशनमध्ये प्रावीण्य मिळवून जास्तीत जास्त इंजिनियर होऊन त्यांचे कौटुंबिक जीवन चांगले कसे होईल याचा विचार करावा अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी सर्वांनी प्रयत्न करावे. बाकी संस्थेबद्दल सांगायचं होतं ते सर्व आमच्या प्रिन्सिपल साहेबांनी सगळं सांगितलेलं आहे आणि विद्यार्थ्यांनी काय करायला पाहिजे याबद्दलही सांगितलेलं आहे. पूर्वी साहेबांनी कॉलेजबद्दल माहिती दिलेली आहे. आमची इच्छा हीच आहे की प्रत्येकाने जास्तीत जास्त मेहनत करून अभ्यास करून कष्ट करून पुढे यावं आणि सुखी जीवन जगावं हे त्यामागची भावना आहे. त्या भावनेशी आपण सहमत होऊन आपण आपलं पुढचं आयुष्य सुखासमाधानाने जगावं अशी शुभेच्छा व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द सांगतो. Thank you, sir, for your valuable speech. We all got admired. Now, I request Professor Sagar Bakchavde sir to give vote of thanks. थँक्यू सर्वप्रथम सगळ्यांचे स्वागत आणि आमच्या सगळ्या मित्रमंडळींना विद्यार्थी मित्रांना विनंती करतो की जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत हा कोर्स पोहोचवा. जे आज येऊ शकत नाहीत त्यांना उद्या परवा किंवा सोमवारी कधीही बोला, माझा नंबर आहे सगळ्याकडे, कधीही कॉल करा, सगळं अरेंजमेंट तयार आहे. ठीक आहे. तर मी वोट ऑफ थँक्ससाठी इथं उभा आहे. सर्वप्रथम आजच्या कॉलेजचे प्रेसिडेंट आणि कॉलेजचे प्रेसिडेंट इंजिनियर DS गायकवाड सरांना मी धन्यवाद देतो. जे काय रांजले त्याशी मने जो आपले तोच ह्या उक्तीप्रमाणे कार्य करून गरीब मुलापर्यंत शिक्षणाची गंगा नेणारे आमचे प्रेसिडेंट सर ते इथं कार्यक्रम हजर राहिल्याबद्दल सर धन्यवाद. त्यानंतर भिक्षी तितुका मिळवावा आणि शिक्षण धर्म वाढवावा या उक्तीप्रमाणे कार्य करणारे आमचे प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल आणि मोटिवेटर डॉक्टर PJ पाटील सर ते या कार्यक्रमाला हजर राहिले त्याबद्दल धन्यवाद. त्यानंतर रजिस्ट्रार निवास शिंदे सर, सिव्हिल इंजिनिअरचे HOD प्रोफेसर विष्णू मोरे सर ज्यांनी स्वतः हॉस्टेलचं मॅनेजमेंट बघून हॉस्टेल स्वच्छ करून सगळ्यांची अरेंजमेंट केली त्याबद्दल धन्यवाद. त्यानंतर श्रीनिवास जोग सर, राजेश मोरे सर, राजश्री माळी मॅडम, दीपक आंबोलगी, सोनवणे मॅडम, प्रदीप पाटील सर, गोटाळे सर यांनी सकाळी भरपूर मेहनत घेतली त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. मुलांचं रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन झाले नाही त्यांनी ह्या स्टाफशी भेटून रजिस्ट्रेशन पूर्ण करून घेऊ शकता. त्यानंतर रात्रंदिवस बेंचचं अरेंजमेंट गाड्याचं अरेंजमेंट करून जे 2 लोक आमचे राजकुमार राठोड, दत्ता काका मोठे सर, यश महेश आणि संतोष हजी यांचाही धन्यवाद. त्यानंतर बायोलॉजीसाठी स्टाफ भेटत नव्हता. आमच्या 2 विद्यार्थ्यांनी बायोमेडिकल फायनल इयर असणाऱ्या त्या बायोलॉजी शिकवण्यासाठी तयार झाल्या. नेहा इनामदार, शुभांगी माडक आणि शिवगंगा यांचाही धन्यवाद. त्यानंतर एंकरिंग मॅडम आजरा मॅडम, प्रोफेसर आजरा मॅडम, प्रोफेसर रश्मी मॅडम यांचाही धन्यवाद. यानंतर मी तुम्हाला कोर्स देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची थोडक्यात ओळख करून देतो. नाव घेतल्यानंतर प्रत्येक स्टाफने उभं राहावं ही विनंती. केमिस्ट्रीसाठी प्रोफेसर अमित कांबळे सर. फिजिक्स हा विषय अवघड आहे त्यामुळे स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल स्टाफ आहे. प्रोफेसर ढवळे सर, प्रोफेसर प्रताप कांडगे सर, प्रोफेसर सिद्धया कबाळे, सेमीकंडक्टर डिव्हाइस इलेक्ट्रॉनिक्सचा बोर्ड आहे. डॉक्टर आफताब मोटर सर, इलेक्ट्रिकलचा बोर्ड आहे. आणि मॅथमॅटिक्ससाठी प्रोफेसर राणी मॅडम, त्यानंतर प्रोफेसर सौम्या मॅडम आणि मी स्वतः मॅथ शिकवणार आहे. त्यानंतर बायोलॉजीसाठी नेहा इनामदार आपले स्टुडंट आहेत बायोलॉजिकलची फॅमिली, शुभांगी मोडक मॅडम आणि त्यानंतर शिवगंगा मॅडम. ठीक आहे तर सगळ्यांना कार्यक्रमाबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. थँक्यू.
थैंक यू सर. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो शिपुने मैडम के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं at the entrance. Okay. Now I request all are requested to have the lunch is ready. सब पेरेंट्स एंड स्टूडेंट उधर बहुत हॉस्टल है हमारा स्टाफ भी आपके आपके साथ और लंच इज रेडी सब मिल के हम खाने गए बाद में क्लासेस स्टार्ट होगा. अच्छा हुआ.